जो हाल ही में कराची में नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ था, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो एथलीट्स है उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया। गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज है वो मेडल हासिल किए हैं। मैं खुद कराटे खेलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कराटे में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किए। कराची में जो नेशनल गेम्स था वो हमारे लिए बहुत टफ था, खासकर सूबों वालों के लिए बहुत टफ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने बहुत सारे मेडल्स KPK की तरफ माशाल्लाह हमने जीत कर दिए हैं, जिसमें गर्ल्स के भी हैं, गोल्ड मेडल भी हैं, सिल्वर मेडल मेरे पास माशाल्लाह एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मैंने लिया अपने जो मेरे इवेंट्स थे उसमें। आई एम हिजाब अजमल और मैंने स्पोर्ट्स सीलिंग में हासिल किया है मेडल इन 35th नेशनल गेम्स हेल्ड कराची। ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि जिसमें आप अपनी हर फियर को दूर कर सकते हैं। 34th नेशनल गेम्स में मैंने इस खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 गोल्ड मेडल लिए थे, जब खैबर पख्तूनख्वा के पास सिर्फ 4 गोल्ड मेडल थे। और मैं लड़कियों को कहूँगी कि मुश्किल तो होता है, हर काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुश्किल से खेलेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैंने एल्को 4 में लिया है। मेरा कंपटीशन जो था इन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैंने बॉयज़ के साथ कॉम्पिटिट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2nd पोजीशन हासिल की है। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल कयूम आफरीदी और आप देख रहे हैं न्यूयो प्लस डिजिटल। इस वक्त मैं पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूं और जो हाल ही में कराची में नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ था, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो एथलीट्स है उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया और उन्होंने मुख्तलिफ खेलों के अंदर जो है वो गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज है वो मेडल हासिल किए हैं। तो महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से उनके एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया गया और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 5 गोल्ड मेडल और 18 सिल्वर और इसी तरह 46 जो ब्रॉन्ज मेडल है वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जीते हैं। और यहाँ पर जो सूबाई मावन खुसूसी बराए खेल है ताज मोहम्मद तरन, उन्होंने उनके लिए एक इनाम का भी ऐलान किया। जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया उसके लिए 6 लाख रुपए और जिन्होंने सिल्वर हासिल किए उसके लिए 4 और इसी तरह जो कांसी का तमगा जीता है उसके लिए 2 लाख रुपए जो है उन्होंने ऐलान किया है। हमारे साथ कुछ जो खिलाड़ी है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किसने किस स्पोर्ट्स के अंदर जो है कौन सा मेडल हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और आपका ताल्लुक कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुराद खान है, मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं ख़ुद कराटे खेलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कराटे में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किए। अच्छा, तो कितना टफ था आपके लिए? जो कराची में जो नेशनल गेम्स था वो हमारे लिए बहुत टफ था, ख़ासकर सूबों वालों के लिए बहुत टफ होता है। तो उसके लिए हमने भी जो मेहनत किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किसी डिपार्टमेंट वालों से कम नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत की और 2 टाइम ट्रेनिंग किए, तो सूबों वालों के ज़्यादा टफ होता है नेशनल गेम। आगे नजर जो है वो किसी इंटरनेशनल इवेंट पे है कि नहीं, बस नेशनली खेलेंगे? तो पिछली बार मैंने जो 2019 में गोल्ड मेडल जीता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेफ गेम में भी गोल्ड मेडल जीते और इंशाल्लाह इस बार जो सेफ गेम्स होगा उसमें इंशाल्लाह मैं अपने पाकिस्तान के लिए, अपने सूबे के लिए इंशाल्लाह गोल्ड मेडल हासिल करूँगा इंशाल्लाह। यकीनन ये एक फ़ख्र की बात है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरी मुल्क के लिए, क्योंकि जो नेशनल गेम्स हुए हैं उसमें यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैडमिंटन है, कराटे है और इसी तरह दीगर खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, अपना नाम बताइएगा सर और आपका ताल्लुक कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आतिफ़ और मैं हवेलिया से हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अभी नेशनल गेम्स हुई हैं उसमें हमारी जो टीम थी सेलिंग टीम जो है वो कराची में हमारी जो समंदर में है उस वहाँ पे हमारा जो चैम्पियनशिप का वहाँ पे इनेकाद हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने बहुत सारे मेडल्स KPK की तरफ माशाल्लाह हमने जीत कर दिए हैं, जिसमें गर्ल्स के भी हैं, गोल्ड मेडल भी हैं, सिल्वर मेडल मेरे पास माशाल्लाह एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मैंने लिया अपने जो मेरे इवेंट्स थे उसमें। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत थी, कोचेज़ का भी बहुत ज़्यादा उसमें हाथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जो जितनी एफर्ट्स थी उससे इंशाल्लाह ताला हमने उनको बरकरार लाते हुए अल्लाह का शुक्र है कि ये हमने अचीवमेंट हासिल की है। और अभी बहुत शुक्रगुजार हैं हम KP गवर्नमेंट के भी, जिन्होंने सपोर्ट भी किया और आगे जो उनका आगे प्लान्स हैं इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हम सपोर्ट करेंगे तो इससे भी अच्छी अचीवमेंट्स हमको देखने को मिलेगी। आपने कश्ती रानी में जो है हिस्सा लिया, तो यहाँ पर जो फैसिलिटी दस्तियाब है इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? KPK में सेलिंग की जो फैसिलिटी है बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब कि हम जो चैम्पियनशिप खेले हैं वो सेलिंग जो हमने कराची में ही सीखी थी वहीं पे हमने उसको जो है ना वहाँ पे एफर्ट्स थी सारी हमारी। फिर जब KPK को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हमने KPK को ही जो है ना वो अपना जो प्लेटफॉर्म था उसको यूज़ करके तो हमने KPK की तरफ से खेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने KPK में बहुत अच्छे मेडल्स को हमने शामिल किया।
और यकीनन ये एक बड़ी बात है कि कश्ती रानी के मुकाबलों में जो है खैबर पख्तूनख्वा ने तमगे जीते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो कम है। जिस तरह के खिलाड़ी ने कहा है, अगर इस तरह की फैसिलिटी जो है यहाँ पर बनाई जाए तो यकीनन मज़ीद इस तरह के खिलाड़ी सामने आएंगे। हमारे साथ एक और खिलाड़ी जो है मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, अपना नाम बताइएगा और अपने मेडल के बारे में भी बताइएगा, कौन से खेल में हासिल किया है? अच्छा, आई एम हिजाब अजमल और मैंने स्पोर्ट्स सीलिंग में हासिल किया है मेडल इन 35th नेशनल गेम्स हेल्ड कराची। और काफ़ी टफ कंपटीशन था यहाँ पे, बहुत हाई विंड्स थी जिसकी वजह से काफ़ी मेहनत करनी पड़ी कॉम्पिटिटर्स को और सेलर्स को भी। अच्छा, लड़कियों के लिए किस तरह, मतलब ये जो गेम है उसमें कुछ मुश्किलात होती है कि नहीं, बस ज़बरदस्त सब कुछ हो गया है? होती हैं, काफ़ी टफ होता है ये सी में जाके सेल करना, ये हर किसी की बात नहीं होती। कुछ होते हैं जिनको फोबिया होता है, वाटर फोबिया, लेकिन ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि जिसमें आप अपनी हर फियर को दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और जो एथलीट है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अपना नाम भी बताइएगा और आप भी बताइएगा कौन सा जो मेडल है आपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए लाया है? अच्छा, मेरा नाम आमना अजमल है और मैंने इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिल्वर मेडल लिया है। 34th नेशनल गेम्स में मैंने इस खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 गोल्ड मेडल लिए थे, जब खैबर पख्तूनख्वा के पास सिर्फ 4 गोल्ड मेडल थे। तो और मैं स्पोर्ट्स, मेरा सेलिंग है, हम लोग सेलिंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग में सबसे ज़्यादा KPK के पास सेलिंग से मेडल्स आते हैं। और यहाँ पे KPK के पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, हम विदाउट प्रैक्टिस चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल तो हमारा लाजमी होता है। सिल्वर भी हम काफ़ी ले आते हैं और ब्रोंज़ भी ले आते हैं। अगर हमें यहाँ पे भी फैसिलिटी मिले तो हम लोग प्रैक्टिस करके जाएं तो सारे गोल्ड मेडल्स हमारे पास आ सकते हैं, सेलिंग के जितने भी गोल्ड मेडल हैं। और मैं लड़कियों को कहूँगी कि मुश्किल तो होता है, हर काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुश्किल से खेलेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हर कामयाबी की हर राह में मुश्किल होती है, तो उन मुश्किलात का सामना करने के बाद ही आप कामयाब होते हैं। तो मुश्किलात की वजह से कभी पीछे मत हटें, आप आगे बढ़ें, मुश्किलात का सामना करें और कामयाब हों। आप भी हमारी जगह आ सकते हैं और मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ कि आप सब आएँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एक और खिलाड़ी। अच्छा, अपना नाम बताइएगा, आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ से है और कौन सा मेडल जीत के आई है? मेरा नाम मरियम सजाद अब्बासी है और मैं मानसेरा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने सेलिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है और मैंने एल का 4 में लिया है। मेरा कंपटीशन जो था इन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैंने बॉयज़ के साथ कॉम्पिटिट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2nd पोजीशन हासिल की है। हमने बिना प्रैक्टिस के ये सारे मेडल हासिल किए हैं। अगर हमें प्रैक्टिस दी जाती, अगर हमारी प्रैक्टिस होती तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल्ड मेडल इंशाल्लाह लाजमी था और अगली गेम्स में हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सारे गोल्ड मेडल हों। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन खुशी की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मोस्टली जो एथलीट है उसमें ज़्यादा तादाद है वो लड़कियों की है, और ये खुशी की बात है क्योंकि जो ख़वातीन है वो भी किसी से कम नहीं है, और यही वजह है कि वो हर एक खेल में जो है वो मेडल्स हासिल करके आई है। आप भी बताइएगा अपने बारे में कुछ। मेरा नाम तहरीम फातिमा है और मैंने सेलिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। मैं ऑप्टिमिस्ट क्लास में खेली हूँ और मेरा भी यही कहना है कि अगर हम प्रैक्टिस करते तो KPK का ज़रूर गोल्ड भी आ जाता। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, और ज़बरदस्त एक ट्रॉफ़ी आपके हाथ में है तो बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम अलिशबा है, मैं स्क्वाश की खिलाड़ी हूँ। मैं बेसिकली पेशावर से ही हूँ और अभी रिसेंटली मैंने नेशनल गेम्स खेले कराची में और उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम और मेहनत करेंगे ताकि हम गोल्ड मेडल हासिल करें। और थैंक यू सो मच। आपके लिए रकम का भी जो है वो ऐलान किया गया, उस पर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो हमारी रकम 2 लाख थी फॉर सेकेंड गोल्ड फॉर सिल्वर मेडल, और अभी उन्होंने ऐलान किया है कि वो रकम हम डबल कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी मिली है इनसे, बहुत मतलब इनसे हम इंस्पायर होते हैं, हमें जज्बा और भी आता है और हम इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे। अभी हमने नेशनल लेवल पर खेले और मेहनत करेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल पर खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। ये थे खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ एथलीट्स थे, उन्होंने नेशनल गेम में जो कारकर्दगी जो है वो की है, उसी को जो है सराहते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से उसके एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया गया और यहाँ पर उनके लिए जो है इनाम का भी ऐलान किया। और यकीनन अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी ज़रखेज़ है।